अच्छे हर्ष पदराज बधावे चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिस आत्मा को नरदी कलयुग में मिल जाती है तो समझ आओ उसके भाग्य दिन है, उसको बहुत बहुत बधाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, कलयुग बड़ा भाग्यशाली है और बहुत बड़ा न्यायी राजा है। भाग्यशाली जो आत्माएं होती है उनको नर शरीर कलयुग में मिलता है। 3 युगों में भी मिला बहुत, पर इन तीनों युगों में सत्युग त्रेता द्वापर में जब विष्णु भगवान की सभा हुई, सत्युग आया, तब उसका विष्णु भगवान ने आंख भी नहीं खुली। तब कहा इनका आदर नहीं किया, क्या आदर करूं। एक कर्म बांधता है, उल्टे काम करता है, पूरे शहर को ये दंड देता है, इससे क्या मैं देखूं। फिर त्रेता आया तो कहा इससे भी क्या, सिर्फ आंख खुली, कुछ आदर नहीं किया। तो कहा ये भी एक अन्याय करता है, पूरे गांव को दंड देता है, क्या आदर करूं। बापुर आया तो उसको सिर्फ बैठाया सभा में, तो कहा इनसे भी बातचीत नहीं, क्या करूं। एक कर्म कटता है कुकर्म और पूरे परिवार को दंड देता। कलयुग आया, भगवान विष्णु उठ करके बातें मिले, गले से गले मिले, खूब आदर किया। तो उसका आप इसलिए गले मिल रहे हो, खूब आदर कर रहे हो। तब विष्णु भगवान ने कहा ये न्यायी राजा है, छोटी सी उम्र में कलयुग में ऐसा न्याय होता है कि संसार में जो कर्म करता है उसी को भुगतना पड़ता है, का बेटों का पाप। जो पुण्य और पाप उसी को भुगतना पड़ता है, उसके अलावा दूसरों को नहीं भुगतना। ये कलयुग को धर्म है, ये न्याय है। कलयुग के लिए 3 युग के जो आए आत्माएं, वो कलयुग के लिए अर्ज करती थी सृजनहार से कि कलयुग में हमारा जन्म नरदे गया। सोचती थी उन सबको कि कलयुग न्यायी राजा है और कलयुग में केवली भगवान बहुत आएंगे और भरत खंड में आएंगे और भरत खंड में ही नरदे देना। तो थोड़ी सी उम्र में ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर लेवे। क्यों, कलयुग में संतों की बीसी बहुत जबर चलती है, संतों का पूरा जागता है, संतों का ऐसा जबरदस्त सत्ता जागृत होने का समय है। कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मां, भजन करे सो जीव रे, वारे उपजे आयन ज्ञान के वड़ घटावे, दर्शन कर कर हंस क्रोधा चल जावे। सुख राम 24 प्रगटे, सतयुग त्रेता मान। कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के, भरत खंड में कलयुग का 12 है, समय है, बीसी है, भगवत बीसी है। भगवत बीसी समय पूरा का गुण किसको कहते हैं, उसके लिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि इस समय जब कलयुग में कोई जरूरत नहीं है केवली भगवंत होवे या कोई बताने वाला होवे, समझाने वाला होवे या कोई आज्ञा देने वाला होवे या गुरु बड़े, तब चेले का मोक्ष होवे। इसको
मैंने कलयुग का इसमें ये नहीं बताया। और युगों में था, परंतु कलयुग में कैसा गुण प्रकट हुआ, कैसी 20 पोहों का गुण कैसा जागृत हुआ। ज्ञान सुने सुन चेत जोरे, शिवरो ने दीन दया। तीन लोक एक उत्तम रे, हर्ज करे प्रतिपा। सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हम तो अगम देश में चले जाते हैं और ये ज्ञान को रख करके जाते हैं। ऐसा केवल का ज्ञान है, ऐसा ब्रह्म योग की भक्ति है, राज योग की ब्रह्म के नाम को रख के। राज योग यानी ऊंचा श्वास की कड़ बराबर भात भात करके इसमें लिखी हुई 12 कवड़ की विगत अर्थ सहित लिखी हुई है। इसको पढ़कर भी सुनकर भी प्राणी उस देश के वासी बन जाता है। भांत भांत इसको अगर बुद्धि लगाई करके समझ कर पढ़े और आत्मा को परमात्मा में मिलाने की इच्छा हुए तो इस ज्ञान को सुन सुनकर भी सुने चाहे बातचीत चेत जाती है, आत्मा जीव की चेतन हो जाती है। और इस ब्रह्म की भक्ति, सिमरनहार की, सृजनहार की भक्ति, ब्रह्म जोग सोई जन साजे उभे अंक रसना लिगा। ब्रह्म जोग वही जन साध सकता है। उभे अंक, रकार मकार 2 अंक को रसना से रटना ब्रह्म के नाम को, और फिर उसको करे योग यानी राज योग के साथ श्वास श्वास में करे तो पुण्य पाप का बंधना रहता है और उसको भुगतना पड़ता है 3 लोक में। और ऊंसास की करनी संतों की है, ऊंसास के साथ करे तो पुण्य पाप का धीरे धीरे निवेड़ा होता है। पुण्य पाप भुगतना नहीं पड़ता है और कंठ में नींद चराते ही लड़ने का पट्टा होता है। सहजा सजे ध्यान गुण सारा, रटना नाम जिव्या विस्तारा। के सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का देव नियारा। ब्रह्म योग का जो रास्ता है ये महाराज परमात्मा शुभ शुभ से अलग है, पुण्य पाप से अलग है, झूठ साच से भी अलग है, धर्म कर्म से भी अलग। और इन सब से आत्मा को अलग करते हैं। जो ज्ञान सुन चेत जाता है, सृजनहार परमात्मा दीन दयाल का सिमरण करता है तो जन्म भी लेगा तो हर्जी करे प्रतिपाल। सृजनहार सकल प्राणी का प्रतिपाल करता और भगत का विशेष रूप से, संत का भगत का विशेष रूप से उसकी रक्षा करता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, जिसको नरदेह मिल गई तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। के सुख राम नाम की बुरकी मेरे सब संताले धारी। के सुख राम भक्ति केवल आवागमन निवारी। ये केवल की भक्ति कलयुग में 2 ही रास्ते खुले हैं, बस एक ही पैर है बस, ब्रह्म के नाम की रटना। श्वास श्वास में करोगे तो आत्मा को सुख मिलेगा पर रहेगी 3 लोग, और श्वास पर श्वास में करोगे तो आत्मा सुख और दुख दोनों से अलग होके परम। ये ऐसी जबरदस्त राम नाम की विधि है, सभी संतों ने धारण करी। आज महाराज राम जी कोई नवादू नहीं कह रहे, नई नहीं है। ये धर्म सनातन है ठेठ से। तेरा सनातन किससे है संबंध? ये आत्मा तेरा सनातन रूप से है, कुटुंब परिवार से है, या मोह ममता से है, या भरम कर्म से है। तेरा किससे सनातन है? तेरा सनातन यानी संबंध किससे है? सब साक्षी दे रहे हैं, शास्त्र भी, पुराण भी, वेद भी,
संतों की वाणी भी, ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांसों सांस राम जप लीजो, काई रहो जीव मुख बाड़ी। ये जीव सिर्फ स्वाद के लिए नहीं दिए, सिर्फ बातें करने के लिए नहीं दिए, बोलने के लिए नहीं दिए, इसको सांसों सांस रटना करने के लिए तेरे को ये दी है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अगर ये रटना नहीं करी और ऐसे ही शरीर को छोड़कर आत्मा निकल गई, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो, बोंदो रोवे और पूरे अपना सोचना। आज काल दिन 5 में सबका चलना है, शरीर को छोड़ना है। बोंदू जाने वाले को रोता है पर खुद की चिंता नहीं, तो मेरे को भी छोड़ के जाना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, 3 लोक 14 भवन में तन राख सके नहीं को। 3 लोक 14 वन में ही आत्मा तेरे को स्थिर कोई नहीं रख सकता। क्योंकि 3 लोक 14 भवन एक काल को ग्रास। 3 लोक 14 भवन काल के संग है, सिर पे काल गर्जना करता रहता है, कभी भी कहीं भी इसको भेज, ये स्थिर नहीं रह सकता। स्थिर रहने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कहा कहो इन जीव रे माने नहीं लिगार, सोग रोक दुख सुख मेरे गयो जमारो हार। सोग में, रोग में, दुख में, सुख में अपना नर्दे रूपी जमाना हार के चला जाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जब भक्ति में लीन हो जाता है तो साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम। सृजनहार का अंश आत्मा है, इसको सृजनहार ने जब संभाल लेती है, ले लिया, तो क्या सुखदाम जिन भेजो जिन ली। इसने भेजा, इसको संभाला सृजनहार ने, और वही वापिस अपने उस धाम में बुला लिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसी भक्ति न कीजिए जग में होली हासी। ऐसी भक्ति मत करना जो जगत में हासी हो। हासी कैसे हुए कि बड़े बड़े डील दिगंबर वेश बनावे। ऐसे वेश बनाते हैं, कोई शंकराचार्य होता है, कोई मेहनत गद्देदारी बनता है, और मैर मेरा हजारों शिष्य मूंदते, लाखों अनगिनती, और उसके पूजते हैं पूजा। सदगुरुदेव पर पाते जैन धर्म में हमारे रास्ता ही परिग्रह करके बिल्कुल नंगे साधु तपस्या करके कसौटी पे चढ़ते हैं। ऐसा नील दिगंबर भेष बना करके और हजारों धरी देही को पूजते पूजवाते हैं, क्या काल से रहित हो जाएंगे? नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा तेरे को बधाई है, तो नर्दई कलयुग में मिली और ऐसी बीसी का गुण तूने भगवत बीसी का धारण किया, तो चालो नेरे हंसा अपना राम जना रे दे। वापद को बंचे सदारी शिव क्षणकादिक से, चालो नीरे हंसा अपने राम जना रे। जो हंस वृत्ति आत्मा है, जो दूध और पानी को शामिल किए हुए को अलग पीता है, दूध पी जाता है, पानी को छोड़। ये उदाहरण किसके लिए दिया सुखराम जी महाराज? जो हंस वृत्ति आत्मा है, माया के शरीर के साथ है, माया का शरीर ग्रस्त का ग्रस्त को सूझ देते हैं, और आत्मा परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है, और ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म भेद को, ब्रह्म भक्ति को और ब्रह्म विचार से वो परम पद में मिल जाता है, मंडल में समा जाती है, और शरीर ग्रस्त का ग्रस्त। पानी छोड़ देते हैं और दूध अंश, यानी साकार निराकार को अलग अलग समझते हैं।
और जिसके पास ये भेद नहीं है वो नील दिगंबर वेश बढ़ाने वाले साकार निराकार को एक शब्द, तो वो काल से वंचित नहीं रह सकते। साकार निराकार की केवल भक्ति अलग करके भी और इस रूप में बंधी रहती है अपने में और सामने गुरु महाराज में, तो वो भी काल से वंचित नहीं रह सकते। काल गिरा घालता है और इस पद सदगुरु पद देश के लिए शिव संपादित की वंचना करता, महिमा भी करते हैं। जय जन केवल ध्यान धरे रे ब्रह्मादि सनकादि शिव जी महिमा इदक करते, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं शिव जी, सोनकादि ऋषि और ब्रह्मा, और वंचना करते हैं हे सृजनान हमारे को न दे दो, हम परम मोक्ष में जाएं। सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जब भी कोई आते हैं यहाँ अवतार, तो वो एक ही आत्मा नहीं है, वो सृजनहार जी जिसकी जैसी पुण्यवानी होती है उस आत्मा को भेज देते हैं। अवतार रूप तो सबको लेना पड़ता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति चारों का रूप लेते हैं, चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे नर नारी। वो राजा मुजब है और अपन प्रजा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के जो चारों का चार भुजानाथ का शरीर है वो स्थिर नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि या युग में फिर कछु नहीं रे सुख दुख बारंबार, ब्रह्मा विष्णु महेश सारा फिर ले अवतार। या युग में फिर कुछ नहीं, सदगुरुदेव फरमाते श्वासा भी फिर नहीं, चार भुजानाथ का शरीर भी स्थिर नहीं, इंद्रियां भी फिर नहीं, मन भी फिर नहीं, इच्छा भी फिर नहीं, शुद्धि बुद्धि भी फिर नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो स्थिर है सृजनहार परमात्मा का नाम, सत्स्वरूप का निजी नाम नियंचर, और ये सांसों सांस विधि सतगुरु विधि, ये तीनों सत्य है, तीनों स्थिर है। आत्मा को तीनों मिल जाएंगे इस क्षर ब्रह्म में। क्षर मन रूप, ब्रह्म मन आत्मा। क्षर ब्रह्म में ये अक्षर ब्रह्म का नाम जो सृजनहार का है वो सदगुरु विधि से जब रटोगे तो निरक्षर ब्रह्म प्रकट हो जाएगा और वो आत्मा को दुख सुख से और चार भुजानाथ के शरीर से अलग करेगा, वो स्थिर हो गया। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ये देवताओं के लिए सुखराम जी ने लिखा, माता पिता के लिए लिखा, कि जो वाणी बाँच रहे सुन रहे उनके लिए लिखा है। ब्रह्मा यानी रजोगुण, विष्णु यानी सतोगुण, महेश यानी तमोगुण, और इच्छा शक्ति से ये शरीर में आती और बार बार अवतार आत्मा बार बार जन्मने मरने में आती रहती है। नर नारी भी कितनी बार बन गई, मिनक जन्म भी कितनी बार मिल गया, कितनी बार ये यहाँ आई और गई, परंतु बार बार आती रहती है और जाती। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सुर नर सब सासे पड़िया रे जबरो मांड्यो जाड़, पीर पे कंवर मुनि जनारे से नहीं बंचा का। सुर हो नर हो, कार्णिक काया हो तेज पुंज की, याचनिक काया हो भूत प्रेत की, कार्जिक काया नरदेव की हो और ब्रह्म काया हो। ये चार ही काया में महाराज फरमाते हैं स्थिर नहीं रहते, साथ सा रहता है जन्मने मरने का। काल जौरा मंडा हुआ रहता है, सबके 3 लोग 14 वन, काल रहो सिर गाज, सबके सिर पे काल। चाहे पीर हो, पैगंबर हो, मुनि हो, 3 लोग 14 वन में श्वासा के आधार से है। जब तक महाराज फरमाते हैं काल का संग है, चाहे शंकराचार्य में गतिधारी हो, नील दिगंबर वेश बनाया हो, हजारों लाखों प्राणी भले पूछते और पूजवाते, काल से वंचित नहीं रह सकते। और जिसका भी अहम है गति का और का सबको छोड़ के जाता,
लक्ष्मी का, गद्दी का, कुटुंब परिवार का, मकान जायदाद का, सबको छोड़ के जाते या साथ जाते हैं, सब कुछ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जामन मरना जहां नहीं रे जाने सासो सो, मोह माया व्यापी नहीं मर सतगुरु जी रे लोक। सदगुरु जी का लोक कौन सा? चौथा लोक जो संतों का है, वो सदगुरु पद देश है। कोई शरीरधारी सदगुरु नहीं बन पा रहे हैं लोग। कोई यहाँ शरीरधारियों के कोई लोक नहीं है। लोग तो सिर्फ माता पिता के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के, 3 लोक के माता पिता मालिक है, और चौथे लोक का सतगुरु मालिक। यानी केवली भगवंत जो सदगुरु विधि से भजन करके, राजयोग धारण करके, ब्रह्म योग धारण करके, और चौथे लोक में परमात्मा रूप मिल गए नियंच निज नाम में। वो नियंच निज नाम है, वो खास सतगुरु है, उसका लोक है वो केवल पद। अब वो लेने आएगा तेरे को, तू उसके साथ जाएगी, तब हुआ घर में नित नीप जय, मुक्ता मोती हीर, अनंत हंस केड़ा करे कोई सुन सागर। फिर मोह और माया से अलग होकर के और नित्य उसमें मुक्ता मोती हीर, यानी महाराज फरमाते मोती के जैसा, महाराज फरमाते हीर के जैसा, जिसके ऐसा गुण होता है। हीरे घर में बहुत होते हैं, मुक्ता मणि होते हैं, सारे ही नग होते हैं, तो उसके कभी टूटा आता है क्या? नहीं। और कितने आनंद मग्न में रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा के महाराज फरमाते हैं, सातों ही सुख है, सातों ही अन्न निकले हुए हैं, 7 ही धान, 7 अन्न, 7 अंगों से भक्ति, ये मुक्ता मोती हीर सब उसके, अमर जड़ी, अमर फल, चिंतामणि, कलवृक्ष, सबका गुण आ जाता है। पारस का, सजीवन जड़ी का, सारे गुण इसमें बरत जाते हैं। इसमें एक राजयोग धारण करने से, ब्रह्म योग धारण करने से, इस प्रकार से गुरुदेव फरमाते अनंत हंस केड़ा करे सुन सारा। अनंत हंस भी चौथे लोक में मिले हैं, आगे भी मिले हैं और अब भी मिले। आगे अनंत ही गए और अनंत ही जा रहे। वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खा, समो आया सुखराम के त्रोड़ा ही हंस जा। अब समो किसको कहा? ये ज्ञान को सुनकर और बांच करके जिसके नियंत्रण जागृत होता है वो समय है। इसमें फिर कोई शरीरदारी की जरूरत न कोई आज्ञा की जरूरत है, न कोई किसी से बताने की, सुनने की। जब उसको समझ नहीं आवे तो पूछ ले, नहीं तो पढ़कर भी धारण कर सकते। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जिसमें सत्ता जागृत हो रही है, जिस ज्ञान से, जिस विधि धारण करने से, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जेवा सता पंथ में अब ही तो जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान संभाले। ब्रह्म और कर्म दोनों ही सांसों सांस रटना करने से और अणवे ज्ञान का संग करने से सब भाग जाता है और आत्मा परम पद में मिल जाता है। उसमें कोई हरिजन का बताने वाला, गुरु शिष्य का, किसी का कारण नहीं। वो तो सत्ता जागृत नहीं होती है, तब सृजनहार को ऐसे केवली भगवान को भेजना। जे जो हद पड़ी संत उन ही सो आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही जुग में और उपाय न कोई। तो ऐसे ही केवली भगवान आगे और ग्रंथ बनाएंगे भांत भांत कर, तब वो हंस जागेंगे, वो लुप्त हो जाते हैं। और जब सत्ता चल रही है, लुप्त नहीं हुई, सदगुरु सुखराम जी महाराज के अवतार के बाद में, तो महाराज फरमाते फिर किसी की जरूरत नहीं है। उसी को कहते हैं ये समूह आया हुआ है, विषय चल रही है, पूरा का गुण जागा। आसो साल भजन किया नहीं और तेरे नियंत्रण निज नाम आया नहीं, वो गुण जाग गया पूरा का समय।
और फिर महाराज फरमाते हैं इससे अलग होगा। सदगुरु कहते हैं कर्मों से आत्मा को अलग करेगा, होनी से भी अलग कर देगा, कर्मों से भी अलग कर देगा, और 3 लोक 14 वन में उत्पत्ति से भी अलग, माता पिता के देश से अलग कर देगा, गुरुपद देश में निकाला। और जो संसार में पुड़ा होती है, जो पुड़ों में जो ज्ञान होता है तथास्तु तथास्तु हर सेकंड में, तो उसमें जो किसके कोई कर्म बांधता है, कोई प्रकार के कुक्रम बोलता है, झूठ गाली गलौज बोलता है, कोई भक्ति भजन करता है, तो वहां तथास्तु होता रहता है। ये पूरा जी न्यारी, जब ये पूरा में जैसा कर्म करता है वैसा भोगता है। अगर भक्ति में लीन है तो वो भी महाराज फरमाते हैं उसके सब धीरे धीरे सब का 70 करोड़ नाम का उच्चारण होने से सब धीरे धीरे भोग के खत्म हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म उसी को कहते हैं सबसे ज्यादा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बोता हंस विराजिया रे अजहू बोता जाए, भाई दुख तो व्यापे नहीं मारा सतगुरा जी रोसा। अब शरीरधारी का साथ हो आत्मा के, अनबे ज्ञान का साथ हो, सांसों सांस रटना का साथ हो, नियंत्रण का साथ हुए, अनबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे संग हुए, तो महाराज फरमाते हैं आगे भी बहुत हंस इसी प्रकार से गए और अब भी जा रहे, रास्ता बंद नहीं है। और फिर जब जाएंगे तो भय दुख व्यापता नहीं। अगर सदगुरु ने निज नाम आत्म चेतन से साथ है तो भय दुख का उसके बिल्कुल निवेड़ा, दुख और सुख में आत्मा एक समान है। क्रोध और अहंकार तो नेड़ा भी है। तब सुखराम जी कह रहे थे केसर वर्णा मार गारी आवे अमर बीमार, सामा संत बधाव सीरे दिन दिन करता बम। केसर वर्णा मार, तुम सांस भजन करते हो तो खटा खटा कमल खुलते हैं और फिर नियंत्रित दुनियात्मक शब्द का आनंद आता है। ये केसर वर्णा, जब केसर वर्णा मार्ग होता है तो कोई उस पर अटकाव देने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। अमर विमान यानी नियंत्रण, अमर विमान ये लेने को आ जाता है, तो नियंत्रण को कोई रोकता नहीं। शेष भगवान भी जो श्वास श्वास राम रट रहे थे 2000 विद्या से, उसको कहते हैं कुंडली जागृत होना। वो भी नियंत्रण के दर्शन करने फण ऊंचा जाता है। नियंत्रण परमात्मा के निज नाम सत्स्वरूप के दर्शन करने फण ऊंचा जाता है, उसी को कहते हैं कुंडली जागृत। अक्षर ब्रह्म से क्षर ब्रह्म से कुंडली जागृत नहीं होती है, वो तो सिर्फ अंदाज से कहते हैं जागृत। पिछम के रास्ते नियंत्रण जाएगा और वही कुंडली जागृत, नहीं तो कुंडली जागृत कहने से नहीं होगी। बुधा घाट से वापिस ऊपर चढ़ जाएगा शंखनाड़ के रास्ते, कुंडली जागृत नहीं। कुंडली रुई को कहते हैं पिछम के घाट, वो जागृत होगी यानी वो फण आटे घाल करके मुट्ठी की जैसे बंधा हुआ। जब नियंत्रण परमात्मा आते हैं तब वो फण ऊंचे करते, इसको कहते हैं सामा संत बधाव सीरे दिन दिन करता सृजनहार की भक्ति शिव शेष सनकादिक महाराज ने महिमा करी जबरदस्त, और वो ही इनको महिमा करते हैं जो केवल भगवंत उस देश में नियंत्रण के साथ जाते हैं, जो केवल भक्ति करके भी उस देश में जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में महिमा करते हैं सब, शिव सनकादि शेष भगवान सब महिमा, और उसको मृत्यु लोक में उम्र बढ़ाते, उनको रखना चाहते हैं, शिव संहार करना नहीं चाहते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सामा संत बधाव, वो सामा ये नहीं कि मेरे गुरु महाराज को बताना शरीरदारी, कहीं ये बाहर करते हैं, सब बाहर निर्णय करके शरीरदारी न बताता, हमारा गुरु महाराज का बधाव ना करा था।
महाराज फरमाते तीन लोक के माता पिता सब देवता बधाई करते हैं, आज बधाई हो जो आत्मा परम पद में मिल गई। हमारे को भी दर्शन हो रहे हैं ऐसे केवली भगवंतों के, हमारे को भी इसके पराक्रम से नरदे मिले। दिन दिन करते तीन लोग 14। तो अदत दीप वो झिझन गहरे जामे अमर वास, निर्भय संत विराज यारे जारो नहीं है बिना। वो देश अदर है। ईगन मंडल में जो शब्द ध्वन्यात्मक शब्द गणनाता रहता है, वो महाराज फरमाते झिगमिग यूनिम में कोई रूप रंग है, ज्योति उजाला नहीं। महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ध्यान में कोई ज्योत उजाला नहीं। ब्रह्म ध्यान में अगर ज्योत उजाला जमते हैं वो सब माया की है। अमर एवास, आत्मा का अमर एवास स्थिर निवास चौथा लोक है। तीन लोक अस्थिर, और उस चौथे लोक में विराज के संत निर्भय वैसे रहे, यानी वापिस उसको गर्भपात में मलमूत्र खाना नहीं पड़ता, उनका कभी विनाश नहीं होता है, यानी वहां से बिछड़ते नहीं, क्यों वहां सिर्फ जाने की रीत है, आने की रीत। और उस देश में गए बाद में उसकी महिमा करे सुखराम जी, चाहे केवड़ी भगवंत जाओ, चाहे यहाँ शिष्य कोई जीवात्मा भक्ति करके उस देश में जाओ, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक शरीर का सुख है सबके, और सब एक शरीर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह सदा शरीर सी अवस्था रे अमर संतारी दे, अनंत जुगा नहीं बीचड़े मर नित नित नवलान। सदा शरीर सी अवस्था है, एक शरीर का सुख है, एक शरीर का आनंद है, सब आत्माएं हंस स्वरूप है, मिलसु हम सुवाए सब उसमें मिलते। अमर संतारी देही, और ये दिव्य देही अमर संता की देही, दिव्य रूप बढ़कर दिव्य रूप बल हले, परमात्मा रूप बढ़ जाती है। जैसे बूंद समुद्र के लहरों में समा जाती है बीचम भी, वो फिर कभी किनारे नहीं आती है, न वो कपड़े में लपटती है न अदिति, यानी तीन लोक में आती नहीं, बिछड़ अनंत जुगा नहीं बीच नित नित नवल आनंद ही आनंद। फिर उसको याद भी नहीं आता है कि मैं तीन लोक का सुख ले रहा हूं, क्योंकि इच्छा का साथ ही नहीं, इच्छा से अलग है। जटने बजे मृत लोक मेरे जय जय हो सुर लोक, बटे बधाया लोक में कोई संत पधारे। मृत्यु लोक में जो केवली भगवान के ये नियंत्रण नाम आता है, ऐसा अणवे ग्रंथ बढ़ाते हैं, तो सुर लोक में जय जय हो, जय जयकार हो कि हमारे को भी ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिलेगा, ऐसा आध्यात्मिक निर्णय सुनने को मिलेगा, तब वो देवलोक महिमा करते हैं और फिर उनको सृजनहार नरदे देते उस आत्मा। तो ऐसी जय जयकार करते हैं, महिमा करते हैं, और बटे बधाया उन लोक में, मृत्यु लोक में बधाई बढ़ती है, सुर लोक में, सुर लोक कि आज भिन्न हमारे भाग्य जो ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला। अब बताओ नर नारी को ज्यादा सुनने को, अनंत देवा का अनंत गिनती देव आत्मा इस ब्रह्म ज्ञान की बढ़ाई करते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए अग्रसर रहते हैं। ये बटे बधाया उन लोक में, सुर लोक में, जो संत मृत्यु लोक में रहते हैं, ऐसा अनवे ग्रंथ बनाते हैं और फिर परम मोक्ष में जाते हैं। ये सारा सुरलोक में मालूम है, मृत्यु लोक में कोई नहीं समझता। मृत्यु लोक में तो मैं मेरा बस और कुछ नहीं। सुरलोक में न्याय है, भूत भविष्य वर्तमान सारी सृष्टि है सुरलोक। देव बुद्धि, देव वृत्ति, देव लक्षण, ये सब सुरलोक में, और फिर वो संत बनता है। ऐसी आत्माएं वो ब्रह्म ज्ञान को प्रधानता देती है, फिर नरदई आती है, फिर परम मोक्ष में जाती है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगम आवाजा गेब की रे गरज रयो बैरा,
भवन भवन में चानन रे मारो बदन करे भरला। नरदई आती है निरंतर जागृत करके 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके 3 ब्रह्म के लोक हैं, त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म और 3 ही सहस लोक बंकनाल मेरु। ये 6 पिछम के अब के स्थान, 3 पीठ में है और 3 मस्तक। ये 6 पश्चिम के स्थान जब छेदन करके अगम आवाजों में जब चला जाता है, चौथे लोक में निरंतर और आत्मा को लेकर मिला लेता है, तो महाराज फरमाते हैं उसके रोम रोम में शरीर में उमंग रहता है, निरंकार की धुनी गृहता करती है और गिगन मंडल ग्रसता रहता है। उसकी स्थिति कबीर साहब ने भी बताई। गिगन मंडल हिंडो घालियो हेली बिन रसरी बिन दूर संगरे सहेला झूल झूलनाए सूरत मचोड़ा दे। सूरत भी उसका आनंद लेती है, अकम चेतन उसका सुनती है आवाज को, अगम आवाजों को। तो महाराज फरमाते हैं कि गिगन मंडल में जब हिंडा गलता है, बिना रसली बिना डोर के बिना श्वासा के बिना रटना के, ये बिना रसली बिना डोर गिगन मंडल में हिंडो गालियो है बिन रसली बिन डोर संगरी सहेला झूले झूलना। सहेला कौन है? इंद्रियां। ये आत्मा के संग लगकर और झूलना झूलती है, जो रटना चलती रहती है, जो शरीर हिलता रहता है, रोम रोम थर्राता रहता है, सारा शरीर जन कोई अंदर के अंदर खुद को महसूस होता है मेरा हिल रहा। और सूरत मचोड़ा दे, और सूरत उसको बार बार चेताती है, मचोड़ा दे यानी बार बार उसको हिंडे को हिलाती है, सारा शरीर ऐसे होता है। इसको कहते भवन भवन में चाननो और वदन करे भरना। वदन माने शरीर खुशी मनाता। हिंडा में कितने खुशी होते, हिंडे में बैठ के झूलते गए। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं ये आत्मा गिगन मंडल में समाई रहती है, गिगन मंडल का पुण्यात्मा से सुनती है और शरीर हिंडा हिलता है, रोम रोम मन इंद्रियां शरीर ये खुशी मनाती है। तो बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनो काज, जन सुखिया इन जीव की रे मारा सतगुरा जी नहला। ये बार बार नरदे मिलने वाली नहीं है। 4 जुगा में एक ही बारा और नर्तन तू पावे, और फिर भी कलयुग में नर्तन पा करके और तूने भक्ति नहीं करी केवल की, तो कलयुग जाने मान है रे दिया धर्म सब छेद। कलयुग आंधी की जैसे है, सब धर्मों को छेद दिया, कोई धर्म चलता नहीं। क्यों? 3 लोग ब्रह्म के लोक में, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक आत्मा निभा नहीं सकती है जो जा सकती है। सत्युग त्रेता द्वापर में गए, अभी तो कह तो मृत्युलोक में रहेंगे क्या परमलोक, ये 2 ही रास्ते हैं कलयुग। क्यों? माखी है, मच्छर है, पूजा पाठ करते हैं उसे बैठ के, और वो पूरी नवदा भक्ति सचती नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि और सब नाम के छोट लग जाते हैं शिव छावड़ में, और इस ब्रह्म के नाम के छोट नहीं लगते। सूतक हो, छावड़ हो, चाहे महीने से स्त्री हो, इस ब्रह्म के नाम को रटो, छोट नहीं लगे, और के छोट लगे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे ब्राह्मण कच्ची रसोई घर में खाता है, दूसरे के जाता है तो पक्की रसोई खाता है, इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म का जो नाम है ये पक्की रसोई है, इसके छोट नहीं लगती है। मुर्दे पे भी राम नाम सत्य बोलते हैं, ये राम नाम सत्य है, इसकी छोट नहीं लगती है। और जितने भी नाम है वो आत्म ब्रह्म के हैं, ये परमात्म ब्रह्म का। इसलिए इस परमात्म ब्रह्म के नाम लेकर के कार्य कर लो आत्मा का, और इसके लाज फिर जीव की सदगुरु जी महाराज अपने आप संभालेंगे। महापुरुषों का ज्ञान बुद्धि से आएगा और भक्ति में आत्मा लीन होगी, परम पद की प्राप्ति कर। राम नाम बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो।
जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा सबने राम 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 सा राम राम सा।